जेडीयू बीजेपी कोटे के नेताओं को फोन आना शुरू हो चुका है और देखिए जिन्हें फोन आ चुका है उनके नाम अब आपके सामने रख रहे हैं। श्रवण कुमार को लोक भवन से फोन आया है। इसके अलावा जो जानकारी है, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा को भी फोन आ चुका है, मिथिलेश तिवारी को फोन आ चुका है, रमा निषाद का भी इसमें नाम शामिल है, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल को भी फोन आ चुका है। इसके अलावा देखिए प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान को भी फोन आ चुका है लोक भवन से, संजय टाइगर को फोन आ चुका है, भगवान सिंह कुशवाहा को भी लोक भवन से फोन आ चुका है और आनंद ज्यादा जानकारी के साथ उस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद, ये तमाम वो नेता जिनके नाम हम बता रहे हैं उनको फोन कॉल आ चुके हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा विस्तार को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल एनडीए में जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है, जिन्हें शपथ लेना है गांधी मैदान में, उनके पास अधिकांश के पास फोन जा चुका है और जो कुछ नाम बचे हुए हैं उनके पास भी बहुत जल्द फोन चला जाएगा। लेकिन इस बार दिलचस्प है, इस बार फोन जेडीयू की तरफ से अगर हम बात करें तो लोक भवन से फोन जाना कल देर रात्रि से ही 2 बजे रात से ही शुरू हुआ था और अब तक जो आधिकारिक रूप से हमारे पास जानकारी जिनसे हमारी बात हो चुकी है, मैं उनके बारे में जानकारी दूं। श्रवण कुमार के पास फोन आ चुका है, लेसी सिंह के पास फोन आ चुका है, मदन सहनी, सुनील कुमार, शीला मंडल, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, ये वो नाम है और श्वेता गुप्ता, ये वो नाम है जेडीयू की तरफ से जिनके पास फोन आ चुका है। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल में अगर सबसे दिलचस्प तस्वीर देखें तो जेडीयू ने एक तरीके अपने 15 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए अपने पूरी तरह एक तरीके से अपने कोटे के अलावा अधिकांश सीटों पर उन्होंने अपने विधायकों को मंत्री बना दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो जेडीयू ने मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण साधा वो बेहद महत्वपूर्ण है। जेडीयू ने अपने कोटे से 5 ओबीसी को मंत्री बनाया है, 4 ईबीसी को बनाया है, 2 सवर्ण, 3 दलित और 1 मुस्लिम। तो ये इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले जब विधानसभा में टिकट भी देने की जब बारी आई तो जेडीयू ने अपने समीकरण को काफी बेहतर तरीके से साधा था और इस बार भी जब मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह मिली है उसमें भी उन्होंने जातीय समीकरण का पूरा खास ख्याल रखा है। इस पूरे मंत्रिमंडल में जो सबसे दिलचस्प है उसमें कुछ नए नाम हैं जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, जिसमें से बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत और निशांत कुमार, ये 4 वो नाम है जो पहली बार बन रहे हैं। एक श्वेता गुप्ता, 5 ऐसे हैं जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो अगर इस मंत्रिमंडल पे अगर तस्वीर देखें तो अनुभव के साथ साथ नए लोगों को भी जगह मिली है जो बेहद दिलचस्प है। चूंकि कुमार भी ठीक है आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों के सामने। ये बड़ी खबर रखने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चिराग की पार्टी से बनेंगे 2 मंत्री, ये खबर सामने आ चुकी है। एलजेपी-आरबी से 2 विधायकों को फोन जा चुका है, संजय सिंह को फोन आ चुका है, संजय पासवान को भी फोन आ चुका है, दोनों को लोक भवन से फोन आ चुका है। और देखिए ये फॉर्मूला हमने पहले भी आपके सामने रखा ही था कि चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदारी मिलेगी तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी, एक का फॉर्मूला बताया जा रहा था। लेकिन 2 नेताओं को फोन आ चुका है। विनीता मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, चिराग की पार्टी के 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, उनको फोन कॉल लोक भवन से आ चुका है, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। बिल्कुल, दोनों के नाम कल ही तय हो गए थे और कल जो बिहार प्रभारी हैं जमुई सांसद अरुण भारती, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद जो संभावित नाम थे यानी संजय सिंह और संजय पासवान, उन्होंने लिस्ट भी दी है। उसके बाद चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सहमति जताई और उसके बाद ये फाइनल हुआ है। और दोनों जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, जब पहली बार सरकार बनी थी तो दोनों ने शपथ ग्रहण भी किया था और दोनों को फोन गया है और दोनों ही आज पटना के गांधी मैदान में मंत्री पद की शपथ लेंगे। और अगर जातीय समीकरण से आप देखें तो दोनों के नामों की चर्चा हो रही थी, क्योंकि चिराग पासवान जिन साफ तौर पे कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी से एक पासवान जाति से जरूर मंत्री बनेंगे, तो ऐसे में जो संजय पासवान है काफी पुराने नेता है पार्टी के लिए बहुत काम किया है उन्होंने, तो उनके नाम पहले से ही चर्चा में थे कि उन्हें मंत्री बनाया ही जाएगा। लेकिन संजय सिंह भी वैशाली से आते हैं, महुआ से उन्होंने जीत हासिल की है और बड़ी जीत हासिल की है। तो ऐसे में जातीय समीकरण को साधते हुए दोनों के नाम पर मुहर लगी है और आज दोनों ही मंत्री पद की शपथ लेंगे।
बिल्कुल विनीता, देखिए अगर घटक दलों को लेकर बात की जाए तो ये फॉर्मूला जिसका आकलन किया जा रहा था कि हो सकता है कि बाकी जो आरएलएम है या फिर हम हैं और चिराग पासवान की पार्टी एक एक का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन यहां पर चिराग पासवान के खाते में 2 विधायकों की बात जो सामने आ रही है कि उनको मंत्री पद मिल रहा है। तो ऐसे में अब घटक दलों को लेकर क्या आकलन किया जा सकता है? क्या उनका एक एक फॉर्मूला, चिराग का 2 फॉर्मूला ये रहेगा या फिर बराबरी का रहेगा? नहीं, देखिए भले ही हम लोग फॉर्मूले की बात करें, लेकिन अगर आप सीट देखेंगी, जो विधानसभा में चुनाव जीत कर जो सीट आई है, तो चिराग पासवान के 19 विधायक जीत कर आए हैं। तो ऐसे में एक मंत्री पद मिलना कहीं से भी सही नहीं होगा। और बाकी जो घटक दल हैं, चाहे आरएलएम हो, हम हो, 4 सीट है, 5 सीट है, तो ऐसे में उनके एक एक मंत्री उनके कोटे से बनते हैं, ये नजर आता है सीटों के आंकड़े से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीता तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए चिराग की पार्टी से 2 मंत्री बनेंगे, ये साफ हो चुका है। और चलिए अब आपको एक बार फिर से पटना लिए चलते हैं, किस तरीके की भव्य तैयारी वहां चल रही है, और होटल मौर्या लेकर चलते हैं जहां पर रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तैयारी है, सब कुछ विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी गृह मंत्री जो है अभी फिलहाल आराम कर रहे हैं और देर रात तक लगातार वो बैठक करते रहे। हम कैमरामैन दीपक से कहेंगे जरा आप अंदर की तरफ दिखाइए कि देखिए होटल मौर्या है और रात तक लगातार जो एनडीए के नेता हैं उनके मिलने का सिलसिला जारी रहा। और सुबह से तमाम जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल होंगे उनको फोन भी जाने लगा। तो इसी का इंतजार हो रहा था कि गृह मंत्री पटना आएंगे और उसके बाद जो है नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और हर मसला को हल करने के बाद जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो दे सकेंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फोन जाना स्टार्ट हो गया है। लगभग 4 से 5 नए चेहरे जो है, चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, उसमें दिए गए हैं। बाकी पुराने चेहरे जो हैं यथावत रहेंगे, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो अभी 9 बजे के बाद हलचल तेज होगी। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है अभी आराम कर रहे हैं और इस बीच अब संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। नितिन नवीन भी रात में थे, दिलीप जायसवाल, इसके साथ साथ भिखू भाई दलसानिया, तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद थे। और आज पीएम भी आ रहे हैं। तो 7 किलोमीटर तक यानी गांधी मैदान से पटना एयरपोर्ट तक दुल्हन की तरह सज गया है। तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जरा होटल मौर्या के बाहर भी आपको दिखा दें, अभी भी होटल मौर्या में जो है जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और बड़ी संख्या में जो गृह मंत्री इसमें ठहरे हैं तो लोग यहाँ पर सीधे नहीं आ सकते हैं और सुरक्षा कर्मी जो है मुस्तैद हैं। 10 बजे के बाद हलचल आपको पटना में देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे वहां से रोड शो का स्वरूप दिया जाएगा और वहां से वो रोड शो करते हुए गांधी मैदान आएंगे। भारी संख्या में लोग जो हैं चारों तरफ रहेंगे मौजूद, बैरिकेड किया गया है, अभिवादन करते हुए आएंगे। और इस बीच डॉग स्क्वाड की टीम गांधी मैदान से लेकर पटना एयरपोर्ट, बीजेपी कार्यालय और मौर्या होटल, हर जगह देखिए अलग अलग टीम जो है किस प्रकार से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और डॉग स्क्वाड अपना काम कर रही है, बम स्क्वाड अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन या फिर पटना पुलिस वो लगातार मुस्तैद है। एसपीजी के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर पटना पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शपथ जो है आज ऐतिहासिक होने वाला है और एनडीए की एक यही तैयारी है कि 2026 का जो शपथ हो वो एक दोहरी खुशी जो है व्यक्त करे। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई है और पहली बार कहा जाए तो एक साथ जो है ये मौका मिला है कि पटना के साथ साथ बंगाल में जश्न मनाने का मौका मिला। बिल्कुल, रजनीश इंतजार भी इसी का था। आप देखिए कि सीएम का शपथ बहुत ही सादे अंदाज में किया गया था और इंतजार इसी का हो रहा था कि बंगाल के नतीजे आ जाएं, उसके बाद भव्य तैयारी पटना में की जाएगी। गेस्ट लिस्ट को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है रजनीश? क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंच रहे हैं, इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा भी इस वक्त पटना में ही है, लेकिन और कौन कौन पहुंचेगा आज? देखिए अभी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो तो रहेंगे ही। और नीतीश मॉडल की हमेशा बात होती है तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार चला रहे थे और एनडीए में जो एकजुटता है उसको दर्शाने की कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार को यहां बुलाया गया है। दूसरी बात है कि खुद पीएम मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, नितिन नवीन जो बिहार के ही रहने वाले हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं कई दफे और वो अभी वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी रहेंगे। इसके अलावा भिखू भाई दलसानिया जो हैं वो रहेंगे। तमाम जो नेता हैं और जो बीजेपी के जो
बिहार के तमाम जो नेतृत्व हैं वो यहाँ रहेंगे। तो कुल मिलाकर गांधी मैदान में लगभग 25,000 कुर्सियां लगाई गई है और 100 से अधिक सोफे लगाए गए हैं, जिस सोफे पर जो है चीफ गेस्ट रहेंगे और विशाल मंच तैयार किया गया है जर्मन स्टाइल में। इस बार का जो है एक तरह से मंच होगा जो पंडाल है, क्योंकि भारी बारिश भी हो जाए तो कुछ नुकसान न हो। मौसम मेहरबान हो गया है। कल रात तक ये टेंशन था कि मौसम साथ देगा या ना देगा, लेकिन मौसम ने सुबह से ही साथ देना शुरू कर दिया है और आज जो है एक तरह से बादल भी छट गए हैं और इसके साथ साथ बूंदाबूंदी भी खत्म है, धूप निकल चुकी है और अब शपथ की तैयारी है, पूजा अर्चना की भी बारी है। कुछ देर के बाद वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि जिनको जिनको फोन गया है, चाहे वो जेडीयू को हो, बीजेपी के, आरएलएम के या फिर हम के तमाम नेता जो हैं जिनको फोन गया है वो अब पूजा अर्चना में जुट जाएंगे। महावीर मंदिर से लेकर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर तक हर जगह लोग जो है पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। उसके बाद जो है गांधी मैदान में वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ऐतिहासिक तस्वीर, जब गवाह बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन समेत तमाम नेता जो है गवाह बनेंगे गांधी मैदान का और बिहार की जनता भी गवाह बनेगी ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का। जी ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए आज रूट डाइवर्जन भी है, तो पटना के